जी बिल्कुल, ऑनलाइन वर्किंग भी है और इसके अलावा मेरे साइड शॉप्स भी हैं, ये हार्लोड में भी है। और अल्हम्दुलिल्लाह हफीज़ सेंटर में भी मेरा अपना भाई है जो रिपेयरिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से लैपटॉप में काम कर रहा है। और मेरे जो बाकी भाई हैं बड़े, वो कि स्कैनर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, कीबोर्ड माउस केबल्स के सेसिस के पॉइंट ऑफ व्यू से, लैपटॉप के लिहाज से हमारी अपनी सेपरेट शॉप्स भी हैं। और ये साइड पे मैंने वेयर हाउस बनाया हुआ है, यहाँ पे मैं कंप्लीट माल लेके आता हूँ और उन्हीं को माल कंप्लीट डिस्ट्रीब्यूट करता हूँ। और इसी तरह हफीज़ सेंटर, लाहौर में जितनी भी लोकल मार्केट्स हैं, उन्हीं शॉप्स कीपर को सबको होल सेल में ही माल जा रहा होता है। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, मल्टी सोल्यूशन यूट्यूब चैनल में सब दोस्तों को खुशामदीद। आज मैं एक वेयर हाउस में आया हुआ हूँ और इधर मैं आपको बताऊंगा कि इन बाइक की लैपटॉप कहाँ कहाँ से इंपोर्ट है। चलिए वीडियो का आगाज़ करते हैं और वीडियो के लास्ट में आप दोस्तों के लिए एक सरप्राइज़ है, वीडियो लास्ट तक देखिएगा। और अगर आप दोस्त चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। चलिए वीडियो का आगाज़ करते हैं। चलिए फ्रेंड्स, वेयर हाउस के सीईओ साहब से मिलते हैं। चलिए, अस्सलाम वालेकुम सर। सर क्या हाल है? ठीक ठाक। चलिए फ्रेंड्स, दानिश सर से बात करते हैं और इनसे पूछते हैं इनका एक्सपीरियंस क्या है और इनके पास कौन कौन सी वैरायटी पड़ी हुई है। जी सर दानिश। अस्सलाम वालेकुम। भाई साहब, मैं अपने व्यूवर्स के लिए आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि आपके पास कौन कौन से लैपटॉप है और आपने कहाँ से शुरू किया और आपका एक्सपीरियंस क्या है। चलिए व्यूवर्स को मेरे गाइड कीजिएगा। जी बिल्कुल। असल में हम लैपटॉप में होलसेल में काम कर रहे हैं। इसी तरह हमारी एसेसरीज हैगी, लैपटॉप की एसेसरीज हो गई और कीबोर्ड माउस केबल्स की कंप्लीट एसेसरीज, और ये पूरे पाकिस्तान में हम इसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। और मैं इट्सल्फ जो है एज अ सेकंड पार्टी काम कर रहा हूँ। जितने इंपोर्टर्स हैं जो यूके से इंपोर्ट कर रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया से कर रहे हैं, कनाडा से, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका से, उन सब से जो कंटेनर में एज इट इज़ होल सेल में मैं कंप्लीट माल ले लेता हूँ और उसके बाद मैं उसको कैटेगराइज करके डिस्ट्रीब्यूट करता हूँ एज़ पर डिमांड पे। जी सर, ये बताइएगा जो आप मार्केट से बिल्कुल हट के बैठे हुए हैं, तो आपका कैसा एक्सपीरियंस है? क्लाइंट्स वगैरह आ रहे हैं आपके पास यहाँ पे या ऑनलाइन आपकी वर्किंग है? जी बिल्कुल, ऑनलाइन वर्किंग भी है और इसके अलावा मेरे साइड शॉप्स भी हैं, ये हार्लोड में भी है। और अल्हम्दुलिल्लाह हफीज़ सेंटर में भी मेरा अपना भाई है जो रिपेयरिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से लैपटॉप में काम कर रहा है। और मेरे जो बाकी भाई हैं बड़े, वो कि स्कैनर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, कीबोर्ड माउस केबल्स के सेसिस के पॉइंट ऑफ व्यू से, लैपटॉप के लिहाज से हमारी अपनी सेपरेट शॉप्स भी हैं। और ये साइड पे मैंने वेयर हाउस बनाया हुआ है, यहाँ पे मैं कंप्लीट माल लेके आता हूँ और उन्हीं को माल कंप्लीट डिस्ट्रीब्यूट करता हूँ। और इसी तरह हफीज़ सेंटर, लाहौर में जितनी भी लोकल मार्केट्स हैं, उन्हीं शॉप्स कीपर को सबको होल सेल में ही माल जा रहा होता है। और इसी तरह मेरा ऑनलाइन भी व्हाट्सएप के ऊपर ग्रुप है, दानिश एसेसरीज़ के नाम से भी हैं और जी लैपटॉप के नाम से भी हैं। तो उन पे भी जो है ना मेरा होल सेल ही माल जाता है बिल्टी के थ्रू। तो दानिश सर, मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि आप आउट ऑफ सिटी में भी अपनी सप्लाई दे रहे हैं, जी जिस जी तरह के मेरे व्यूवर्स देखने वाले हैं वीडियो, तो वो भी अगर कोई लेना चाहें तो उनको थोड़ा सा गाइड कीजिएगा प्लीज़। जी बिल्कुल, जैसे मैंने आपको पहले ही मेंशन किया है कि हम पाकिस्तान में डील कर रहे हैं, तो चाहे लाहौर हो, चाहे आउट ऑफ सिटी कोई भी शहर हो, तो उधर भी हम सबको होलसेल में ही कर रहे हैं। और जो आपने मेंशन किया कि आपके जो व्यूवर्स हैं वो भी अगर हमसे कांटेक्ट करना चाहें, तो ऑब्वियसली आपके रेफरेंस से हम उनको भी इंटरटेन लाजमी ही करेंगे। इसमें ये नहीं है कि अगर कोई सेपरेट बंदा आता तो हम उसे इंटरनेट, बिल्कुल हम उसको अप्रिशिएट भी करेंगे और बेस्ट अपॉर्चुनिटी रेट भी देंगे।
जैसे कि दानिश सर ने जिक्र किया है कि एज ए सुन्नत ये काम कर रहे हैं, और इनसे हम एक और क्वेश्चन करते हैं कि जिस तरह मार्केट में 25% की डिडक्शन होती है, क्या ये भी 25% डिडक्शन कर रहे हैं या 100% कस्टमर को रिटर्न कर रहे हैं? जी सर। जी बिल्कुल, जैसे मैंने आपको मेंशन किया ना कि हम 100% कैश बैक रिटर्न बैक ही करते हैं। जब मैंने आपको कहा एज ए सुन्नत काम कर रहे हैं तो ये चीज़ वेरीफाई कंफर्म है कि हम 100% कैश बैक करेंगे। तानी सर ने बहुत अच्छी बात की है कि ये एज ए सुन्नत बात कर रहे हैं और हर किस्म के कस्टमर को इंटरटेन कर रहे हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब हम इनके एक्सपीरियंस के बारे में पूछते हैं। जी दानिश सर, मुझे बताइएगा कि आपका एक्सपीरियंस क्या है, मल्टी सोल्यूशन के व्यूवर्स को बताइएगा प्लीज़। जी बिल्कुल, मेरी जो अपना जो बैकग्राउंड है ना, मैं प्रोफेशनली अकाउंट से रिलेटेड हूँ। मैं पाकिस्तान में जब लाहौर में था तो यहाँ से मैंने आई.कॉम और फिर बी.कॉम कॉमर्स लाइन ली थी। वैसे तो मेरी वालदा को जो है कॉलेज भेजना भी पसंद नहीं था बच्चा, तो मेरी कुछ आंटीज़ वगैरह ने काफ़ी इंसिस्ट किया वालदा को, तो फिर जाके जो है मेरे वाले साहब की ख्वाहिश थी। फिर मैंने यहाँ पे ग्रेजुएशन की, उसके बाद मैं लंदन चला गया था। लंदन जाके मैंने फिर वहाँ अपना कंप्लीट ACCA किया। लंदन जाके मैंने तकरीबन 7 ईयर्स प्रॉब्ली मैंने वहाँ पे सर्वाइव हुआ है, और वहाँ पे मैंने अपनी कंप्लीट एजुकेशन की है, जिसमें मैंने ACC किया था, एसोसिएशन ऑफ चार्टर सर्टिफाइड अकाउंट्स, और इसके अलावा मैंने MBA किया था, और फर्दर उसके अलावा स्ट्रेटेजिक डिप्लोमास होते हैं वो भी मेरी कंप्लीट है। इसके अलावा मेरी जो फर्दर ग्रेजुएशन थी ना वो BSc ऑक्सफोर्ड ब्रुक्स यूनिवर्सिटी से थी। तो उसके बाद फिर वहाँ पे मैंने कुछ साल जॉब की, और फर्दर अपने आप को सर्वाइव करने के लिए, इवन दो मैं सैलून के अंदर भी काम करता रहा हूँ अपनी लाइफ सर्वाइव के लिए। फिर जब मैं पाकिस्तान आया, एवरी ईयर आई हैव टू कम बैक फॉर माय मॉम एंड डैड। व्हेन आई केम लास्ट टाइम माय डैड पास्ड अवे, और उसके बाद जब मेरी वालदा थी तो आई मेक माई माइंड आई हैव टू स्टे हियर। इवन दो हम 7 भाई हैं, और 7 भाइयों में से हर बेटा यही समझता है कि मेरी अपनी जिम्मेदारी हो वालदैन को साथ रखने की। तो उसके बाद मैंने यहाँ पे वालदा के साथ टाइम गुजारते गुजारते यहाँ अकाउंट्स एंड फिनांस मैनेजर की जॉब स्टार्ट की, और ये गुलबर्ग वहाँ पे था मैं। फिर कोरोना के बाद मैंने एक चीज़ डिसाइड की कि ड्यूरिंग हैबिट हो ये रहा था कि जो अच्छी पोस्ट के पोजीशन थी सबसे पहले उन्हीं को सेट किया जा रहा था। जी। तो फिर ऑन दैट टाइम मैंने अपना माइंड बनाया कि क्यों ना मैं अपना ही एक अपने आप को इस्टेब्लिश करूं। व्हाई वी आर क्लैपिंग फॉर समवन, व्हाई डोंट वी डू समथिंग लाइक समवन क्लैप फॉर अस। तो उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे अपना ये कंप्यूटर्स लाइन के अंदर मेरे अपने फैमिली मेम्बर्स थे, मैं एक वाहिद था जो एक जॉब कर रहा था। तो फिर मैं अपना एक माइंड बनाया कि मैं अपना ही दानिश सर से क्वेश्चन करते हैं कि इन्होंने अपनी जॉब स्किप करके अपना जो सा लैपटॉप का बिजनेस है ये कैसे स्टार्ट किया है? जी दानिश सर। जी बिल्कुल, एक्चुअली सूरत हाल ये थी कि मेरी अपनी फैमिली लास्ट 20 ईयर्स से यही कारोबार IT के बिज़नेस में ही थी। मेरे अल्लाह बार सब जो कुछ ही मंथ पहले फोत हुए, उन्होंने ये लाइन स्टार्ट की थी। उसी में मेरे अपने कंप्लीट कज़न्स, मेरे अपने भाई, मेरे अपनी कंप्लीट फैमिली जो है इसी कारोबार को लेके चल रही थी। तो मैं एक वाहिद ही था जो जॉब कर रहा था। तो फिर मैंने भी अपना माइंड बनाया कि मेरा अपना भाई जो है वो लैपटॉप रिपेयरिंग में था, दूसरा भाई मेरा लैपटॉप सेल्स में था। तो उनकी हाल रोड पे शॉप है, एक की हफीज़ सेंटर है, कि जितने भी मेरे कज़न्स हैं वो भी लैपटॉप ही डील कर रहे थे। फिर इसके अलावा मेरे अपने रिलेटिव्स जो हैं जवार साहब के बेटे, वो एसेसरीज़ के लिहाज से कर रहे थे। फिर उन लोगों के साथ मेरा काफ़ी बैकग्राउंड हुआ, वो मेरे माशाल्लाह ससुर भी लगते हैं। तो उन्होंने थोड़ा सा व्यू मुझे किया कि किस तरह ये काम की तरतीब है। फिर इस सूरत हाल को लेके फिर मैंने जहन बनाया कि क्यों ना मैं इसको होल सेल कर सकता हूँ, क्योंकि कंप्लीट टीम तो है। मुझे एक होता है ना कि नए बिजनेस में आने के लिए उसकी इन्वायरमेंट चाहिए, वो इन्वायरमेंट ऑलरेडी मेरे पास एग्जिस्ट कर रही थी। तो उस इन्वायरमेंट को लेके मैंने एक पहले मैं मार्केट में स्टार्ट करने की कोशिश की, इवन दो मैंने बड़े थोड़े लेवल से काम स्टार्ट किया। फिर मैंने अपना वेयर हाउस बनाया, और उस वेयर हाउस में मैंने कंप्लीट कंटेनर से माल लेके मैं एज अ सेकेंड पार्टी हूँ। जैसे कि एक शख्स UK से इंपोर्ट कर रहा है, एक अमेरिका से इंपोर्ट कर रहा है, एक कनाडा से, एक ऑस्ट्रेलिया से। तो मैं उन्हीं लोगों से रब्ते किए, और रब्ते करने के बाद उनसे कंप्लीट माल लेके अपने पास उतार के उसी को डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू कर दिया, और बड़े लो मार्जिन के साथ। कोई यानी कि बिल्कुल सेम इंपोर्ट रेट ही होता है मेरा। मैं आपको सिंपल सी बात बता देता हूँ कि अल्लाह कमी पेशी माफ़ फरमाए, कि एक सहाबा थे जो 500 ऊँट लिए उन्होंने, और 500 ऊँट उसी रेट पे बेच दिए। अब जब जो मेन सवाल है, फिर उन्होंने कमाया क्या? अब हुआ ये कि उन्होंने हर ऊँट की एक रस्सी उतार ली, और वो एक एक दिरहम की बेची।
तो तकरीबन 500 दिरहम। तो अल्लाह कमी पेशी फरमाए, ये मेरे एक नॉलेज में बात है। तो मैंने इसी मेंटल लेवल को लेके इसी तरह तरतीब बनाना शुरू करी। पहले मैंने केबल्स के साथ स्टार्ट किया, कीबोर्ड के साथ स्टार्ट किया कि पहले मैं 300 पीस लेके बेचना चाह रहा था, लेकिन अब मेरे पास चाहे 10,000 पीस है, चाहे 20,000 पीस है, किसी चीज़ की आइटम के मुझे कोई गर्ज नहीं है। मेरे अल्हम्दुलिल्लाह रेट मार्जिन ऐसा होता है कि और क्लाइंट की सेटिस्फेक्शन होती है, वारंटी होती है, बैकअप होता हैगा, वो हर चीज़ के साथ क्लाइंट खुद मेरे पास भागता चला आता हैगा। और मैं इवन दो अपने साइड वेयर हाउस में मार्केट के अंदर भी नहीं बैठा हूँ, और यहाँ से सारा माल ऑनलाइन भी और ये मेरे अपनी लोकल मार्केट में सब होलसेल भी कर देता हूँ। हम रिटेल करते हैं या होलसेल करते Wholesale हैं, करते कि हैं। अगर कोई एक पीस लेना चाहे उसको भी मिल जाता है, या क्वांटिटी आप सेल आउट करते हैं? जी बिल्कुल, हम होलसेल ही करते हैं। और ऑब्वियसली लेकिन किसी रेफरेंस, और जैसे कि आपके चैनल के व्यूवर्स हैं, अगर कोई अपने आप को इंटरटेन सिंगल पीस पे भी करना चाहता है तो ऑब्वियसली हम उनको इंटरटेन ज़रूर करेंगे, क्योंकि आने वाला एक मेहमान ही होता है, और बेशक है वो हमसे इंटरटेन हो जाए तो अच्छी बात है। दानिश साहब, मुझे ये बताइएगा, आप अपनी जॉब से ज़्यादा सेटिस्फाई थे या बिजनेस से सेटिस्फाई हैं? देखें, अल्हम्दुलिल्लाह हर इंसान अगर कारोबार करने की सेंस रखता है, और बेशक ये अल्लाह ही कराता है, और मैं खुद कारोबार में 100% सेटिस्फाई हूँ। तजारत में अल्लाह ने 90-100% रखा है, सैलरी में सिर्फ 10% है, तो मैं इसमें 100% सेटिस्फाई हूँ। दानिश साहब, जैसे कि आपने बताया कि आपने 300 केबल्स के साथ स्टार्ट लिया और लैपटॉप में आप माशाल्लाह से आ गए हैं, और इस टाइम आप किस किस आइटम में डील कर रहे हैं? जी बिल्कुल, मैं केबल्स से मेंशन करता हूँ। तो केबल्स मैंने पहले बड़ी लोअर क्वांटिटी में स्टार्ट किया, फिर उसके बाद जो है ना मैंने लैपटॉप में भी डील कर रहे हैं, फिर हम स्कैनर्स में भी डील कर रहे हैं। स्कैनर्स में भी लास्ट 20 ईयर्स से एक्सपीरियंस है। भाई मेरे बड़े हैं, वही ज़हीर अब्बास, ज़हीर स्कैनर ही स्कैनर के नाम से उनका, स्कैनर की दुनिया के बेताज बादशाह। तो वो स्कैनर्स में भी कर रहे हैं हम। केबल्स की कंप्लीट क्वांटिटी, कीबोर्ड, माउस, वट एवर क्वान्टिटी हम डील कर रहे हैं। केबल्स में पावर केबल्स हो गई, डाटा केबल्स हो गई, फिर मोबाइल्स केबल, और इसके अलावा जो है गेमिंग आइटम्स हो गई, फिर कॉल सेंटर के हेडफोन्स भी हमारे पास ब्रांडेड ही होते हैं। तो जो ऑनलाइन ऑब्वियसली जो लोग हमसे लेके जा रहे हैं ना, वो 18 20 हज़ार का दे रहे हैं, और मैं इटसेल्फ जो है ना वो 3 4 5 की रेंज में ना, 3 से 5 हज़ार की रेंज में वो दे देता हूँ। तो इवन तो चाइना का भी आप हेडफोन लेने जाए ना कॉल सेंटर का, तो वो ऑब्वियसली वो भी 4 5 6 हज़ार का है, तो उसी रेट के अंदर मैं ब्रांडेड चीज़ दे रहा हूँ आपको। और माशाल्लाह बहुत से लोग जो है ना मेरे साथ ही काम कर रहे हैं, और वो अपने अपने जो OLX पे अपने अपने उन्होंने पेज बनाए हुए हैं, और उस पर वो लिमिटेड क्वांटिटी रिप्रेजेंट करके उस पर अपना रेट ले रहेंगे। तो हर बंदा कोशिश कर रहा है, और बेशक हम भी उनके साथ हैं, और बहुत से लोग मेरे साथ इस तरह अटैच आएंगे। तो मैं एक इन्वेस्टमेंट के व्यू पे जो है ना एक बेनिफिट ले रहा हूँ अपना, कि मेरे पास इन्वेस्टमेंट के इस पे जो है ना मैं अपना काम चला रहा हूँ। चलिए व्यूवर्स, अब हम दानिश सर से बात करते हैं और पूछते हैं कि इनके पास कौन कौन से लैपटॉप पड़े हुए हैं, और कौन कौन सी प्राइसेस में और किस किस स्पेसिफिकेशन में पड़े हुए हैं। जी बताइएगा सर। जी बिल्कुल, एक्चुअली मेरे पास कंप्लीट लैपटॉप ही होते हैं, अकाउंट टू डू से लेके कंप्लीट हाईएस्ट जनरेशन तक। इसमें गेमिंग भी आ जाते हैं, मैकबुक भी आ जाती हैं। एक्चुअली मेरा जो होता है, जब मैं लैपटॉप की कंप्लीट लॉट उठाता हूँ तो उसमें कंप्लीट जनरेशंस आ ही जाती हैं, तो उसको हम कैटेगरी करके एज पर डिमांड के मुताबिक लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करते रहते हैं। सर आप मुझे ये बताइएगा कि आप पार्ट्स में डील कर रहे हैं, रिपेयरिंग लैब भी है आपके पास, इस बारे में थोड़ा सा गाइड कीजिएगा। जी, जैसे मैंने पहले ही आपको मेंशन किया कि मेरा एक अपना भाई है छोटा, ज़नफ़र अली अब्बास के नाम से, वो लास्ट 10 to 11 ईयर्स से जो है ना लैपटॉप की रिपेयरिंग ही कर रहा है फीस सेंटर में। तो वो हमने अपनी ही लैब यहाँ पे भी बनाई है, कोई भी रिपेयरिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से हो, स्पेयर पार्ट्स के लिहाज से हो, तो हम सारा वो भी डील कर रहेंगे। चलिए फ्रेंड्स, अब हम इनसे लैपटॉप चेक करते हैं कौन कौन सा लैपटॉप पड़ा हुआ है इनके पास, और उसकी स्पेसिफिकेशन जानते हैं और प्राइस। लैपटॉप दिखाएं, उसकी स्पेसिफिकेशन और प्राइस कंफर्म कीजिएगा। जी बिल्कुल, लैपटॉप्स मैं आपको दिखा देता हूँ, जो से लैपटॉप्स हमारे पास अवेलेबल हैं वो भी देख लें। एक्चुअली मेरे पास जो लाट का सिस्टम इस तरह है कि मेरे पास जो लाट आती है वो कुछ ही लम्हों में ही कंप्लीट आउट होती है, क्योंकि मेरे रेट भी कुछ इस तरह के इंपोर्टर से मैच ही करते हैं, तो मैं बड़े लिमिटेड मार्जिन के साथ चल रहा हूँ। तो मैं आपको सर मुझे एक चीज़ और बताइएगा, जो उनसे हम वेयर हाउस से लैपटॉप लेते हैं वो लेना ज़्यादा बेहतर है, या जिनसे हम शॉप से जाके लैपटॉप परचेज करते हैं वो बेहतर है? वेयर हाउस से एक तो इंसेंटिव ही होता है कि आप कोई भी मार्केट चले जाएं,
तो उसमें ये होता है कि उनके ऑब्वियसली लेबर कॉस्टिंग है, रेंटिंग कॉस्ट है, कि एक ऑब्वियसली एक मार्केट में जो शख्स बैठा हुआ है वो एक रेंट पे करे, और रेंट माशाल्लाह कोई थोड़े नहीं है, 50,000 से ऑनवर्ड लाख 1 लाख प्लस भी हैंगे। तो और उसके अलावा हमें वेयर हाउस भी रखने पड़ते हैं, उसकी भी कॉस्टिंग है। तो ये साइड वेयर हाउस का हमें ये फ़ायदा होता है या कि वहाँ पे उनकी ये एक्चुअल रेस्ट ऑफ द कॉस्ट जो है ना, जो लैपटॉप में एक्चुअल सेलिंग पे ऐड हो रही होती है वो नहीं ऐड होती हैंगी। उसमें हमारा ना रेंट ऐड होता है, ना हमारी लेबर ऐड होती है, हमारे लिमिटेड पीपल्स होते हैं, उसी को वो वर्कआउट कर रहे होते हैं। आप शॉप्स में चले जाएं तो वहाँ पे आपकी वो इलेक्ट्रिसिटी भी है, सर्विस चार्जेस भी हैं, लेबर भी है, रेंट भी है, उन चीज़ों को ऐड करने के बाद एक एक्चुअल प्राइस निकलती है। अगर कोई चीज़ मैंने 10,000 की ली है तो वो शॉप में जाके पहले एक्चुअल कॉस्ट ही 14,000 की बनती है। उसके बाद उस शॉपकीपर ने अपना मार्जिन रखना है, और मार्जिन रखने के बाद वो अपने घर को सर्वाइव कर पाता है। लेकिन हमारे पास वेयर हाउस में ये इंसेंटिव होता है कि हमारी ये रेस्ट ऑफ दी 4,000 की कॉस्ट ही नहीं होती है, तो हम उसको 10 से 11 10 पे 500 ऐड कर लेते हैं, 1000 ऐड कर लेते हैं, उसके साथ हम मार्जिन चलाते हैं जी। आपको मैं अपना प्लीग दे देता हूँ, और माशाल्लाह वो बड़ी अर्ली एज का है, मिस्टर आदिल। और आप यकीन जाने कि इतनी छोटी उम्र के अंदर बच्चे जो है ना अपना टाइम नशों में, दोस्तियों में, यारियों में ही गुजारते हैं। और ये लास्ट 3-4 ईयर्स से हमारे साथ है, और ये मेरे यहाँ पे वेयर हाउस की कंप्लीट मेंटेनेंस कर रहा है, कंप्लीट मेंटेन करता है हर चीज़ को, प्राइस के लिहाज से, सेल के लिहाज से, वो कंप्लीट वही डील कर लेता है। तो मैं आपको उसका व्यू कर देता हूँ। और इतनी अर्ली एज में इसने माशाल्लाह बहुत अच्छा फोकस रख के सारे काम को अचीव किया है, अपने कंप्लीट गोल अचीव कर लेता है ये। और ये आपको मिस्टर दिल जो है आपको लैपटॉप की कंप्लीट डिटेल्स देगा, और आप उनसे रेट और हर चीज़ के बारे में पूछ सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, हम अब चलते हैं मिस्टर अदील के पास और उनसे प्राइसेस वगैरह कंफर्म करते हैं, स्पेसिफिकेशन कंफर्म करते हैं। जी फ्रेंड्स, हमारे साथ मिस्टर अदील साहब आ गए हैं। चलिए इनसे बात करते हैं और आपको लैपटॉप चेक करवाते हैं। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल चाल है? जी सर, ठीक ठाक। मेरे व्यूअर्स को प्लीज़ कोई लैपटॉप्स दिखाइएगा और स्पेसिफिकेशन और प्राइसेस कंफर्म कीजिएगा। जी, हमारा बेसिकली यहाँ पे होलसेल का काम है। तो जो मार्केट में हमारे से जो शॉपकीपर लेके जाते हैं वो हमसे ही बाई करते हैं, और उसके बाद वो अपना एक्सपेंस रख के अपना इसके ऊपर वो डाल के वो उसके बाद मार्केट में सेल करते हैं। तो ज़्यादातर तो हम जो ऑनलाइन आता है कस्टमर उसको भी हम यही फेवर देते हैं कि वो हमसे उसी फेवर में उसको होलसेल प्राइस में दे देते हैं। तो काइंडली मैं आपको अपने कुछ लैपटॉप का व्यू करवाता हूँ। जो मार्केट से हमारा जो प्राइस है उसकी कम से कम भी 5 से 10 हज़ार रुपये जो है ना आपको यहाँ से सस्ता मिलेगा। और हमारा जो माल है वो सारा लोड का माल होता है, कोई रिपेयरिंग का माल नहीं है, नॉन रिपेयरिंग होती है। और हम 10 डेज़ की वारंटी भी देते हैं साथ। अगर खुदा ना खास्ता कोई इशू आता भी है तो उसको हम सोल्व करते हैं। अगर सोल्व नहीं भी होता तो आपको फुल पेमेंट जो है वो बिल बैक है, यानी कि हम अपने क्लाइंट को सेटिस्फाई करते हैं और उसको हम हर लिहाज से सेव करते हैं। तो फुल पेमेंट बिल बैक हो जाती है। तो इंशाल्लाह मैं आपको अपने लैपटॉप दिखाता हूँ अभी। और जो ए ग्रेड का हमारा माल होता है, ठीक है, नॉन रिपेयर। तो उमर भाई से हम आप लैपटॉप दिखाते हैं। उमर भाई, ये तोशिबा का लैपटॉप दिखाइए ज़रा आप। ये तोशिबा का लैपटॉप है, ये Go2Do है। इसकी स्पेक्स जो है ये 2 GB 160 GB के साथ है, और बैटरी का बैकअप जो है इसका 2 से 2.5 घंटे का बैकअप है। और जो वारंटी है वो इसकी 10 डेज़ की वारंटी है विद चार्जर, ओरिजिनल चार्जर के साथ है, चाइना का चार्जर नहीं है, ठीक है। ये आपको मार्केट से जो है ये आपको 17-18 हज़ार रुपये का मिलेगा, ठीक है। और हम आपको यही लैपटॉप ए ग्रेड कंडीशन में 10 डेज़ की वारंटी के साथ 12,000 रुपये का फुल डिस्काउंट के साथ 12,000 रुपये का आपको मिल जाएगा। उसके बाद दूसरा लैपटॉप दिखाते हैं हम आपको, डेल का। फ्रेंड, ये देखिए कितनी साफ लैपटॉप है, और ये अदील भाई ने हमें सारा दिखाया है। बहुत अच्छी स्पेसिफिकेशन है, बिल्कुल ब्रांड न्यू लग रहा है। अगर मेरा कैमरामैन भाई दिखा सके। चलिए दूसरे लैपटॉप की तरफ चलते हैं अब। उसके बाद ये डेल का लैपटॉप है, डेल 5110। ये i5 सेकंड जनरेशन में आता है, और ये कलरफुल है और 9 सेल बैटरी के साथ है, ठीक है। ये आपको फुल डिस्काउंट पैकेज में मिलेगा लैपटॉप, ठीक है। और ये नॉन रिपेयर है, पीछे से आप देख लें कोई खुला हुआ नहीं है ये लैपटॉप, ठीक है, ओपन नहीं है। और ये रैम हार्ड जो है सब कुछ जो है इसके अंदर ब्रांडेड ओरिजिनल है, ठीक है। ये आपको मार्केट से जो है ये आपको मिलेगा कोई तकरीबन 23 से 25 हज़ार रुपये इसकी प्राइस चल रही है मार्केट में रिटेल, ठीक है। हम आपको होलसेल प्राइस में
ये आपको 18-17 हज़ार रुपये का मिल जाएगा, 17 से 18 हज़ार रुपये का, ठीक है, विद चार्जर के साथ ओरिजिनल। और 15.6 में इसका साइज़ है, नम पैड के साथ मशीन है। ये ज़्यादातर ये अकाउंट्स के लिए यूज़ होती है, ठीक है, नम पैड। और उससे छोटी जो मशीन है वो आ जाती है 14 इंच में। ये आपको 15.6 में अनबिलीवेबल प्राइस है 18 हज़ार रुपये। अब आपको मैं दूसरा लैपटॉप दिखाता हूँ अपना। ये लिनोवो का अदील भाई ने ThinkPad। हमें बहुत अच्छी एक्सट्रीम प्राइसेस दी हैं और चेक करते हैं लैपटॉप्स। ये लिनोवो का थिंकपैड है, इसका मॉडल है S440। ये आपको स्लिम मशीन है बिल्कुल। ये इसकी लुक देख लें आप, कंडीशन देख लें, ए ग्रेड है, ठीक है। हमारा यूके का माल है ये लास्ट टाइम अभी लाट आई है। तो ये आप इसकी लुक देखें। और कीबोर्ड जो है इसका बैकलाइट कीबोर्ड है और थंब पैड है, नम पैड के साथ नहीं है। और ये देखें आप, बहुत स्लिम मशीन है। और ये बैक पीछे से देखें इसकी, बिल्कुल फ्रेश है, ओपन नहीं है, ठीक है। ये i5 4th जनरेशन है थिंकपैड की, 4 GB रैम, 500 GB हार्ड, ठीक है। ये आपको मार्केट से 33 हज़ार रुपये की मिल रही है, ठीक है, जो हमसे आपको होलसेल प्राइस में, बेस्ट प्राइस में आपको ये 25 हज़ार रुपये की मिल जाएगी। अदील भाई तो हमें बहुत ज़्यादा अनबिलीवेबल प्राइसेस का। जी सर, हमारे पास ये गेमिंग में लैपटॉप है, HP का वर्क स्टेशन मशीन है, ठीक है। इसमें आप 32 GB तक रैम एक्सटेंड कर सकते फ्रेंड्स को हैं, दिखाइए। ठीक है। उसके बाद इसके अंदर आप 2 हार्डे एक्सटेंड कर सकते हैं, हार्ड ड्राइव। आप इसके अंदर SSD भी लगा सकते हैं और हार्ड ड्राइव भी लगा सकते हैं, ठीक है। ये 15.6 में है, नम पैड के साथ है और वर्क स्टेशन मशीन है, ठीक है। 4 GB का इसके अंदर एनवीडिया का कार्ड लगा हुआ है, ठीक है। और ये पीछे से आप इसकी बैक देख लें, 9 सेल बैटरी है, ठीक है। और इसके अंदर आप गेमिंग इजीली यूज़ कर सकते हैं गेमिंग के लिए, ठीक है। बेसिकली ये यूज़ ही गेमिंग के लिए होता है। और ये मैं आपको बता दूं, जनरेशन जो है इसकी i7 4th जनरेशन है, ठीक है। अभी इसके अंदर जो रैम अवेलेबल है वो है 8 GB रैम और 128 SSD और 1 TB हार्ड। आप इससे मजीद इसको और एक्सटेंड कर सकते हैं अपने। और लैपटॉप दिखाइएगा व्यूअर्स को। जी अरसलान भाई, कुछ एप्पल में दिखाएं। आप एप्पल में ये मैकबुक प्रो दिखाइएगा ज़रा। अच्छा, ये जी भाई, ये है मैकबुक प्रो 15.6 में, ठीक है। आप इसकी कंडीशन चेक कर लें, ए ग्रेड है। ये फ्रंट चेक करें आप। जी सर, आगे बताइएगा। ये मैकबुक प्रो है 15.6 में और इसके अंदर जो स्पेसिफिकेशन है वो है 8 GB रैम और 256 SSD, ठीक है। ये आपको जो मार्केट से इसका रेट चल रहा है, मार्केट में ये चल रही है कोई 90,000 प्रोसेसर और जनरेशन कंफर्म कीजिएगा। ये जनरेशन जो है ये प्रो में आती है, ठीक है। मैकबुक प्रो एयर नहीं है, ये प्रो है जी। और दूसरी बात, ये जो इसका प्राइस है मार्केट में, जो इसकी प्राइस अभी चल रही है रिटेल प्राइस, वो है 90,000 से अबव, ठीक है। हम आपको यही चीज़, ठीक है, A+ कंडीशन के साथ होलसेल प्राइस में आपको 70,000 में दे देंगे और विद वारंटी के साथ देंगे। सर प्रोसेसर क्या है इस लैपटॉप का? सर इस लैपटॉप की जनरेशन बताइएगा और प्रोसेसर बताइएगा। इसका जो है ना प्रोसेसर वो i7 है और जनरेशन नहीं होती इसकी, ये ईयर वाइज होता है, ठीक है। ये 2015 है और ये प्रो है, मैकबुक प्रो। एक होता है एयर में और प्रो में, और तो ये जो है ना ये प्रो है, ठीक है। आप इसको दिखा भी सकते हैं। तो ये 2015 है, i7 प्रोसेसर है इसका, 8 GB रैम है, 256 SSD है। तो ये आपको मार्केट से जो प्राइस मैंने आपको बताई है वो 90,000 से अबव है। हमारे पास आपको ये अनबिलीवेबल प्राइस में 70,000 में मिल जाएगा विद वारंटी के साथ। आपने माशाल्लाह बहुत ज़्यादा लैपटॉप चेक करवाए हैं मेरे व्यूअर्स को, तो कुछ और आपकी मैं इधर डिस्प्ले विजिट करवाना चाह रहा हूँ। जी प्लीज़ करवाइएगा। जी आप डिस्प्ले विजिट करें हमारे से। ये हमारे अरसलान भाई हैं, ठीक है। ये आपको डिस्प्ले विजिट करवाते हैं, तो आप इनसे मिलिएगा। और ये हमारे यहाँ के लैब के इंचार्ज भी हैं वर्कशॉप के, तो आप इनसे बात करें। चलिए फ्रेंड, अरसलान भाई की तरफ चलते हैं। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? ठीक है आप? जी सर।
अरसलान भाई हमें बताइएगा कि आपके पास कौन कौन से ब्रांड है और आपके पास क्वांटिटी है या एक एक पीस पड़ा हुआ है, प्लीज बताइएगा मेरे व्यूवर्स को। जी सर, हमारे पास ना मुख्तलिफ ब्रांड हैं और सारे ब्रांड पड़े हुए हैं। ठीक है, ये देखें, ये एप्पल की मशीन है और HP है, इसमें डेल भी पड़ा हुआ है, तोशिबा भी पड़ा हुआ है। ठीक है, और इन्हीं में आपको जो है ना 10-10 पीस भी चाहिए वो भी मिल जाएंगे, 20 चाहिए, जितनी क्वांटिटी कस्टमर की है उसको उस मुताबिक माल मिल जाएगा। ठीक है, अगर कोई क्लाइंट कोई ऑनलाइन है तो हम उसको सिंगल पीस भी दे देते हैं। ठीक है, तो हमारे पास मुख्तलिफ हैं। ये देखें ज़रा, ये व्यू करें यहाँ पर, तो सारे लैपटॉप, ये रेडी लैपटॉप है हमारे। तो इसमें देखें ये पीस हैं और डेल में भी है। तो यानी कि आपको हर ब्रांड मिल जाएगा इसमें। जी सर। जी व्यूवर्स, जैसे कि आपने चेक किया है कि इनके पास सारे ब्रांड है और एक एक पीस नहीं है, क्वांटिटी पड़ी है। ये देखिए काफी क्वांटिटी इनके पास नजर आ रही है फिलहाल। चलिए फ्रेंड्स, अरसलान भाई के साथ हम इनके पास चलते हैं और इनके पास देखते हैं और माल किधर किधर पड़ा हुआ है और कौन कौन से लैपटॉप पड़े हुए हैं और भी। चलिए अरसलान भाई। जी आ जाएँ हमारे साथ, मैं आपको विज़िट करवा देता हूँ। और तो आ जाएँ, आ जाओ। ये देखें, ये जो है इधर भी हमारा स्टॉक पड़ा हुआ काफ़ी ज़्यादा। भाई बताइएगा मेरे व्यूवर्स को, आपके पास कौन कौन से लैपटॉप्स पड़े हुए हैं यहाँ पे? ये सारे ओके हैं या इसमें कुछ पार्ट्स में भी हैं लैपटॉप? सर ये सारे जो लैपटॉप्स हैं ना, ये सारे ओके हैं, ये रेडी मशीनें हैं। ठीक है, और इसमें जो है ना ऑल ओवर ब्रांड लगा हुआ है इसमें। ठीक है, लेटेस्ट भी है, आई सीरीज़ भी है और कोर 2 में भी है, तो मुकम्मल ब्रांड इसमें लगे हुए हैं। ठीक है, तो और इसके अलावा भी और स्टॉक हमारे पास पड़ा हुआ है। ठीक है, माशाल्लाह हमारे माल की कटिंग भी अच्छी है, तो काफ़ी माल जो है निकल चुका है और ये भी कुछ रह गया है, तो इसके अलावा भी पड़ा हुआ है। आज भी काफ़ी कस्टमर माल ले गए हमसे, तो काफ़ी अच्छा रिस्पांस है। जी अरसलान भाई, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू, आपने मेरे व्यूवर्स को बहुत अच्छा गाइड किया। थैंक यू। इनके पास लो एंड से लेके हाई एंड तक भी प्राइसेस में लैपटॉप्स आपको मिल जाएंगे। कोई भी अगर आप दोस्त लैपटॉप्स वगैरह परचेज करना चाहें, केबल, माउस, कीबोर्ड कुछ भी परचेज करना चाहें, तो ये होलसेल प्राइसेस में आपको चीज़ें दे। आपके टीम मेंबर्स अरसलान भाई और अदील भाई ने हमें व्यूवर्स को बहुत अच्छा गाइड किया। थोड़ा सा आप भी थोड़ा सा गाइड कीजिएगा प्लीज़ व्यूवर्स को। जी, वैसे भी जो मल्टी सोल्यूशन वालों का जो एक व्यूवर्स मैंने प्लान किया था वो ये था कि जो एंड तक वीडियो देख रहे हैं और वो हमसे कांटेक्ट करते हैं, तो मल्टी सोल्यूशन के थ्रू जो आने वाले लोग हैं उनको हम 10% डिस्काउंट जो है ना, स्पेशल 10% डिस्काउंट देंगे। जैसे कि फ्रेंड्स आपको बताया था कि आपको एक वीडियो के लास्ट में सरप्राइज है, वो ये सरप्राइज है और आपको बहुत अच्छा सरप्राइज दे दिया है। 10% का डिस्काउंट मिल रहा है, आप कोई भी आइटम इनसे परचेज करेंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह वो 10% डिस्काउंट आप अवेल करें और माशाल्लाह बहुत अच्छी प्राइस बन जाएगी आपकी। थैंक यू सर मेरे व्यूवर्स को 10% डिस्काउंट देने का। चलें, ये तो जिसका जो नसीब है वो बिल्कुल ले जाएगा। जिसकी जो एक नसीब, कहते हैं ना कि अगर मैं आपको अपना माल बेचना चाहता हूँ ना, तो मैं जितनी मर्ज़ी कोशिश कर लूँ बेचने की, जब तक अल्लाह आपके दिल में बात नहीं डालेगा ना, आप कभी भी मुझसे नहीं खरीद सकते। या जितनी मर्ज़ी आप मुझसे कोशिश कर लें खरीदने की, और मैं आप, जब तक अल्लाह मेरे दिल में नहीं बात डालेगा तो मैं आपको भी नहीं सेल कर सकता। तो ये बिल्कुल जो 10% की है, ये एक इन्वायरमेंट के साथ ही बात बनी है और मल्टी सोल्यूशन वालों को ये स्पेशल ऑफर है कि वो 10% डिस्काउंट अवेल करें और प्राइस का एंजॉय करें। थैंक यू सर। थैंक यू, थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपके आने का। शुक्रिया दानी सर से। अब हम लोकेशन पता कर लेते हैं, कहाँ कहाँ इनकी लोकेशंस हैं और इनके नंबर जो उनसे आपको डिस्क्रिप्शन में और स्क्रीन पर चलते हुए नजर आ जाएंगे। चलिए दानी सर से बात करते हैं। जी सर, लोकेशन कंफर्म कीजिएगा व्यूअर्स के साथ। जैसे मेरा ये वेयर हाउस तो ये है 24 लामा इकबाल पे, ये लाहौर में 24 लामा इकबाल रोड है। ये नियर स्टेशन ही है, बड़ा स्टेशन जहाँ पे रेलवे ट्रेन वगैरह आती हैं। और जो मेरी एक्चुअल लोकेशन है नियर कैरन हॉस्पिटल के साथ है। एड्रेस तो बेसिकली हम नीचे मेंशन कर देंगे। इसके अलावा जो बकाया लोकेशन है हमारी, जैसे कि मैंने मेंशन किया था, मेरे अपने कज़न्स हैं, भाई हैं, जिनके अलग-अलग एक्टिव डिफरेंट आइटम्स भी हैं, जैसे कि स्कैनर्स हो गया, लैपटॉप्स ये हमारे हो गए। इसके अलावा शॉप्स भी हैं, ये केबल्स की हमारी शॉप्स है, वो भी नियर विकास बिरयानी की है। उस पर आप वहाँ पे हम एड्रेस मेंशन कर देंगे और आप कांटेक्ट कर देना साथ। जी फ्रेंड्स, इन्होंने जैसे कि आपको पता है कि इन्होंने एड्रेस मेंशन, वो एड्रेस बता दिया है आपको। उम्मीद है आप दोस्तों को, फ्रेंड्स को वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।